हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो उसके अंदर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कंपास और करंट सर्किट से। तो हमने देखा था कि कंपास का नीडल किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, तो जिससे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट पता लगता है करंट कैरिंग वायर से। ठीक है। दूसरा, हमने वहाँ पे फील्ड देखी थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फिर हमने फील्ड लाइंस देखी थी। फिर हमने जो बार मैग्नेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फील्ड लाइंस देखी थी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस किस तरह से होती है। ठीक है। इसके बाद आज का जो हमारा वीडियो है उसका हमारा हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हम करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स का मतलब करंट कैरिंग का, तो कोई भी, जैसे इन जनरल आप मटेरियल जिसके अंदर से हम करंट कंडक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो हमने वायर से किया था। तो आज हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वीडियो को। पहले पार्ट के अंदर हम स्ट्रेट कंडक्टर से पढ़ेंगे, नॉर्मली जो वायर होता है बिल्कुल स्ट्रेट, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से आती है। दूसरा पार्ट हम करंट कैरिंग लूप से पढ़ेंगे, एक लूप के अंदर करंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो उस लूप से करंट प्रोवाइड करने पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा। तीसरा, हम एक सोलोनॉइड देखेंगे, सोलोनॉइड के अंदर अगर हम करंट पास करवाएं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा। तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, तो हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि हमें एक करंट कैरिंग सर्किट दे रखा है। ठीक है। दो सर्किट्स हैं हमारे पास, दोनों सर्किट्स अभी ऑन है। ठीक है। तो एक की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, दूसरे की पोलैरिटी जस्ट इसके अपोजिट है। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नॉर्थ साउथ हमने पोलैरिटी दे दी इस वायर की। ठीक है। जिसके ऊपर हम कंपास लेकर जाएंगे। तो नॉर्थ साउथ इस तरह से, तो ईस्ट वेस्ट हमारा डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेके जाएंगे इस वायर पे। तो अब हमारे दो तरीके हैं, या तो हम जैसे कंपास है, ये हमारा कंपास है, तो वायर वायर के नीचे कंपास होगा। दूसरे केस में इस वायर के जो ऊपर हमारा कंपास होगा। तो पहले केस में हम वायर के नीचे कंपास है वो केस देख लेते हैं। तो वायर के नीचे अगर हमारा कंपास होगा उस, तो अगर करंट इस डायरेक्शन के अंदर है नॉर्थ से साउथ, तो हमारी डिफ्लेक्शन ईस्टवर्ड हो जाएगी। ठीक है। और इस केस में जब करंट की डायरेक्शन चेंज है तो हमारा जो डायरेक्शन होगा उसका, वो हमारा वेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब करंट नहीं था तो वो नॉर्मल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होता है कंपास का नीडल, हमें पता है। जैसे ही करंट ऑन हुआ इस डायरेक्शन में तो वो ईस्टवर्ड डिफ्लेक्शन हो गया, इसमें वेस्टवर्ड डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस कंपास को क्या करते हैं, इस कंपास को इस वायर के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। अब इस कंपास को वायर के ऊपर रखने से क्या होगा, एक दूसरा केस बन जाएगा। जैसे ये वायर है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला। ठीक है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर कंपास रखा, ठीक है, तो जो इसका डिफ्लेक्शन है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो यही है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, वेस्ट वाला, मतलब इसका जैसा केस हो जाएगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है। तो अगर हम कंपास को इस वायर के ऊपर रखते हैं तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो ईस्टवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हमने दो चीज़ यहाँ से देखी कि पहला पॉइंट ये कि जो हमारा कंपास का पोजीशन है, ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन ऊपर और नीचे की साइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस हैं वो पोजीशन पे डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आया हमारा, पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये निकल के आया यहाँ से कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस पे डिपेंड होगी, वो डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है। दो पॉइंट निकल के आए। तो ये चीज़ें कंसिडर करके हम तीनों पार्ट को देखते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, लूप और सोलेनॉइड को। अब हम पहला करंट कैरिंग कंडक्टर देखते हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब स्ट्रेट वायर है, जो ए बी पार्ट है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसके अंदर हम इसके परपेंडिकुलर के अंदर या ऑर्थोगोनली एक क्या करते हैं, कार्डबोर्ड रखते हैं जो ग्रीन कलर के अंदर है। ठीक है। तो अब हम इसमें से करंट पास कर देते हैं। ठीक है। अगर हम जब करंट पास नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, और हम कुछ आयरन फिलिंग्स को यहाँ रख देंगे नॉन यूनिफॉर्मली, जैसा हमने बार मैग्नेट्स के केस में किया था नॉन यूनिफॉर्मली, और जैसे ही करंट पास किया तो वो कुछ अरेंज हो गई थी बार मैग्नेट्स में। ठीक है। तो यहाँ भी वो अरेंज हो जाएंगी। वो किस तरह से अरेंज होगी, वो सर्कुलरली अरेंज हो जाएगी। ठीक है। तो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो सर्कुलरली अरेंज हो जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब जो ये सर्कुलर अरेंजमेंट है वो स्ट्रेट कंडक्टर से जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। तो फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट कंडक्टर से हमें मिलेगी वो कैसी बनेगी, सर्कुलर मिलेगी।
ठीक है, पहला पॉइंट हमें ये मिलेगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हमें क्या करेंगे, एक जो कंपास है, कंपास को लेके जाएंगे इस कार्डबोर्ड के ऊपर। तो जैसे हमारा ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसको जिस तरह से देख लेते हैं, तो हमारी ये जो सर्कुलर लाइन्स है कुछ इस तरह से होंगी इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो अगर हम कंपास कंपास लेके जाएंगे कुछ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हमारा जो कंपास की नीडल होगी कुछ उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। तो कंपास की नीडल हमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता रही है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन हमारी क्या थी, ये डायरेक्शन थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन बदल देंगे, ठीक है। दूसरे केस के अंदर जब हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन ही बदल देंगे। तो अगर जैसे ही अगर हम करंट की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन कर देंगे करंट की, तो जो हमारी कंपास जो नीडल हमारी पहले शो कर रही थी उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा निकल के आया, अगर हम बाइसिंग की या बैटरी की जो एक्सटर्नल सर्किट है उसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर देंगे, तो हमारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट हमें यहाँ समझ में आता है। दूसरा पॉइंट कि अगर हम इस बार मैग्नेट को, ठीक है, सॉरी, इस कंपास नीडल को इससे जितना दूर लेके जाएंगे, ठीक है, इस सेंटर से जितना दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन उतना कम होता रहेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब कि जो नीडल मान लो कुछ नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब वो बिल्कुल कम डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्मल पे ही आने की कोशिश करेगी। तो दूर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, सेंटर से, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो डिक्रीज़ एक इस चीज़ से भी देख सकते हैं। दूसरा हम डिक्रीज़ किससे देख सकते हैं, डिक्रीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमें जो आयरन फिलिंग्स का जो अरेंजमेंट होगा वो हम देखेंगे कि पास तो आयरन फिलिंग्स की अरेंजमेंट के अंदर जो लाइंस होगी वो क्लोज, उनकी जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा होगी, क्लोज होंगी, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से क्लोज होगी, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वो क्लोजनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दो लाइंस के बीच की। तो डिस्टेंस बढ़ा मतलब जो हमने स्ट्रेंथ पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि अगर वो क्लोजनेस ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ क्लोजनेस कम है तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, कम है। तो जैसे दूर जाएंगे फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, वैसे अपने देखने से भी बता सकते हैं कि फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ घट गई है, उनकी क्लोजनेस क्या होगी, कम होती रहेगी जैसे जैसे दूर जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये मिला यहाँ से। तीसरा पॉइंट, इस एक्सपेरिमेंट में अब क्या करेंगे, हम करंट को बढ़ा देंगे, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे। तो करंट का जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे क्या देखेंगे कि जो कंपास का डिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। कंपास का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर ये भी देख सकते हैं कि जो फील्ड जो अपने को पैटर्न दिखेगा वो पैटर्न क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। तो हमें तीनों प्रॉपर्टी इस तरह से मिलेगी कि डायरेक्शन करंट की चेंज कर देंगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। अगर हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फील्ड लाइंस की क्लोजनेस क्या होती है, कम होती रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कम होती रहेगी जैसे जैसे दूर जाएंगे। तो इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्लोजनेस कम होती रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से अपने को देखने मिला। और फील्ड लाइंस कैसी दिखेगी अपने को, सर्कुलर दिखेगी, स्ट्रेट वायर के केस के अंदर, और उसके परपेंडिकुलर दिखेगी। अच्छा, तो इसके बाद अगर हमें इसकी डायरेक्शन पता लगानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी बिना कंपास के, और हमें करंट की डायरेक्शन पता है, तो बिना कंपास के हम इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाए, तो उसका एक रूल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। हम राइट हैंड थंब रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारा कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो हमारे राइट हैंड के अंदर हमने इस तरह से पकड़ रखा है कि हमारी जो थंब है वो पॉइंटेड होनी चाहिए उसकी करंट की डायरेक्शन में। तो हमारा जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो हमने इस तरह से इसको पॉइंट पकड़ा और थंब हमारी ऊपर डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारी जो भी फिंगर्स की डायरेक्शन होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो हमारी जो फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस तरह से है, ठीक है। तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में नीचे की तरफ करंट फ्लो रहा था, इसलिए तो हमारी जो डायरेक्शंस थी वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है। तो इसलिए जो कंपास की नीडल है वो कुछ इस तरह से हमारी डिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो
हम राइट एंड थंब रूल्स का यूज़ करके जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो लूप है और सोलेनोइड्स हैं, उनके लिए देखते हैं कि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं कंडक्टर्स का, करंट कैरिंग कंडक्टर्स का सर्कुलर लूप की फॉर्म में। तो वायर को हमने लूप की फॉर्म दे दिया और फिर उसके बाद उसमें से करंट पास कर दिया, ठीक है। तो करंट कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमारा कुछ जो ये लूप है कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो जो हमारा जो क्लोज पार्ट है, ये वाला क्लोज पार्ट है, ये फार वाला पार्ट है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। राइट हैंड रूल लगाएंगे इसके वायर के ऊपर कि जो थंब का डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। उसको पकड़ेंगे वायर को और थंब का डायरेक्शन हमारा करंट का डायरेक्शन होगा और जो हमारी फिंगर्स का डायरेक्शन उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम वायर के हर पार्ट पे अगर देखेंगे इस तरह से तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी और तो देखेंगे डायरेक्शन अगर हम सारे को सारी, तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगी। तो जैसे जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, ठीक है, तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से अगर जितना डिस्टेंस वायर से ज़्यादा दूर देखेंगे तो ये क्या होगा, तो अगर हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो जितना दूर जाएंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ले लेगी, ठीक है। जितना दूर जाएंगे तो ये फील्ड लाइंस क्या ले लेगी, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ले लेगी। तो हम देखेंगे कि टोटल इसके इफेक्ट से, वायर के इफेक्ट से जो सेंटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी सेंटर में, और बाकी ये इसके अराउंड तो सर्कुलर है ही, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो जो अगर हमारा करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा था, ठीक है, इस तरह से फ्लो कर रहा था, ये वाला पार्ट हमारे पास है, ठीक है, हमारे क्लोज में ये फार है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक्सिस थी, तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो ये वाली डायरेक्शन आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इसके अंदर सर्कुलर लूप की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से कर देंगे, तो हमारी जो अगर ये एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये हमारी एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी, ये वाली साइड आएगी, इसके अंदर ये है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। सेकेंडली हम जो राइट हैंड रूल है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो भी इसकी हम डायरेक्शंस बता सकते हैं। किस तरह से रिवर्स राइट हैंड रूल, कि अगर हमने जैसे थंब को क्या किया था, थंब को हमने करंट की डायरेक्शन दी थी और हमने फिंगर्स को क्या दी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर दी थी। दोनों को चेंज कर देंगे कि अगर हम थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगे और फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन दे देंगे, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है उसको फिंगर्स की डायरेक्शन ले लेंगे और जो अपने जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो सर्कुलर लूप के अंदर, सर्कुलर लूप्स के अंदर हम इनवर्स थंब रूल लगा सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड। तो सर्कुलर लूप्स के अंदर हम इनवर्स थंब रूल से भी इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं कि अगर हमारा फिंगर्स की डायरेक्शन, अगर हमारी मैग्नेटिक जो अगर हमारी फिंगर की डायरेक्शन होगी वो अगर हमारी करंट की डायरेक्शन है तो हमारी थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्सपेरिमेंट भी देखें, ठीक है, अगर मान लो कि ये अगर हमारा कुछ इस तरह से लूप है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर हम इसके एक्सिस, अगर ये हमारी एक्सिस है तो इसके कोई भी एक पार्ट के ऊपर अगर हम कार्डबोर्ड लेके जाएं, तो एक पार्ट पर अगर हम कार्डबोर्ड लेके जाएंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा सर्कुलर दिखेगी हमें, क्योंकि एक पार्ट तो इसका स्ट्रेट वायर की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारा कार्डबोर्ड कुछ हम बड़ा कर देंगे तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट सेंटर के अंदर इसके लूप से स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो सर्कुलर लूप से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक स्ट्रेट आएगी सेंटर से सर्कुलर लूप के, ठीक है। सो उसकी डायरेक्शन हम इनवर्स राइट हैंड रूल से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट देखते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा सोलिनॉइड की फॉर्म हो, तो सोलिनॉइड क्या है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में वायर्स को कर देंगे, ठीक है। तो उसी को हम सोलिनॉइड बोलेंगे। तो करंट कुछ इस तरह से इसका सर्किट बना दिया करंट का, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो सोलिनॉइड है इसका, ठीक है, सोलिनॉइड। तो सिलेंड्रिकल इसकी जो होगी शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो हमने क्या किया है, वायर्स को ही अब काफ़ी सारे वायर्स को लगाते रहेंगे तो वो एक सोलिनॉइड सी बन जाएगा एक प्रकार से। तो काफ़ी जिसमें इसके अगर मान लो n टर्न्स हैं, ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n टर्न्स हैं इसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर, तो अगर हम n सर्कुलर लूप्स को साथ साथ लगाते रहेंगे तो वो सोलिनॉइड ही बन जाएगा। तो हमारा सर्कुलर लूप देख लेते हैं। अगर हमारा कुछ सर्कुलर लूप इस तरह से था, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, ये आई फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, डायरेक्शन अगर हमने ये दे दी तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, ये आएगी,
ठीक है। तो हम ये किससे लगा सकते हैं, इन जो हमारा राइट हैंड रूल है, ठीक है, उसके अंदर इन्वर्स, जो रूल्स को इन्वर्स कर देंगे तो फिर हमारा ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। थंब की डायरेक्शन हमारी जो हो जाएगी फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और फिंगर्स की डायरेक्शन हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ लूप्स को साथ साथ लगा दें, तो मान लो अगर हमारी यही डायरेक्शन, अगर इस केस के अंदर हमने जो डायरेक्शंस ली है इसके अंदर कुछ इस तरह से ली है, और मान लो ये अगर हमारा केस होता, तो अगर हमारे ये सारे इसी तरह से लूप बनते काफ़ी सारे, ठीक है। तो मैंने इसी लूप को एक्सटेंड कर दिया, काफ़ी सारे लूप्स बना दिए, ठीक है, और इस तरह से सर्किट को क्लोज़ कर दिया। तो हमें पता है कि एक लूप के कारण फील्ड क्या हुई, इस डायरेक्शन में आई। तो सिमिलरली हर लूप के कारण फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो सेंटर के अंदर जो नेट फील्ड होगी हमारी इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो हम देखेंगे कुछ इस तरह से फील्ड्स बन जाएगी हमारी, ठीक है, पैरेलल फील्ड बन जाएगी। और यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर थी, तो कुछ वो नेट ऐड होके जो हमारी फील्ड लाइंस बन जाएगी कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो हमारी इस तरह से फील्ड लाइंस बन जाएगी, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बार मैग्नेट था नॉर्थ साउथ, उसी की तरह इसकी फील्ड लाइंस आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो सोलेनॉइड है एक प्रकार से, वो हमारा बार मैग्नेट की तरह फील्ड लाइंस देगा। तो सोलेनॉइड इक्विवेलेंट होता है एक बार मैग्नेट के, ठीक है, कि बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर जो फील्ड लाइंस है वो एक प्रकार से क्या होती है, पैरेलल ही होती है अंदर की साइड में, ठीक है। तो अंदर की साइड में भी फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब अंदर की साइड में फील्ड लाइंस कांस्टेंट है। तो इन साइड के अंदर फील्ड्स हैं वो कांस्टेंट है। तो बार मैग्नेट की तरह इसका जो फील्ड लाइंस होगी बार मैग्नेट की तरह ही आएगी। तो एक्सपेरिमेंटली भी जब कार्डबोर्ड रख के अगर देखेंगे तो बार मैग्नेट की तरह ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, उसके बाद अगर हम सोलेनॉइड का, अगर सोलेनॉइड के स्पेस के अंदर जो ये लूप्स हैं इनके स्पेस के अंदर अगर हम कोई मटेरियल लेके जाएं, ठीक है, अगर हम जैसे मान लो सॉफ्ट आयरन लेके जाएं इसके अंदर, ठीक है, तो अगर सॉफ्ट आयरन को इस मटेरियल के अंदर ले जाके हम सर्किट को ऑन कर देंगे, तो जैसे सर्किट ऑन किया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज जो मैग्नेट बना है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो उस मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो उनकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। +2 के अंदर हम ये पढ़ेंगे चैप्टर, तब देखेंगे कि उनकी किस प्रॉपर्टी पे ये मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। तो ये मैग्नेटाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा कोई भी मटेरियल है इस सोलेनॉइड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो भी मैग्नेट बनेगा इस मटेरियल को इसके अंदर डालने के बाद जो टोटल नेट जो मैग्नेट बनेगा हमारा वो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसकी जो फील्ड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद हम, अगर हम नेक्स्ट वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो भी हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स थे, तो करंट कैरिंग वायर था या करंट कैरिंग लूप था, उनको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड्स के अंदर रखें, तो यहाँ तो क्या था, यहाँ था कि जो वो लूप्स थे या वायर्स थे, ठीक है, या सोलेनॉइड था, ये तो अपनी फील्ड जनरेट कर रहे थे, इनके अंदर करंट पास करो तो ये फील्ड जनरेट कर रहे थे। अब उल्टा देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, इनको एक्सटर्नल फील्ड देंगे। एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेके जाएंगे तो उन पर कुछ फोर्स लगेगा, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है।